प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाठ नंबर 3 को पढ़ेंगे। पाठ नंबर 3 का नाम है विद्युत विभव। पाठ नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी की वीडियो आपने बार बार देखनी, लगातार देखनी और नोट्स में उतारने हैं। पाठ नंबर 1 और 2 दोनों। आज हमारे पास स्टार्ट हो रहा है पाठ नंबर 3। इसका नाम है विद्युत विभव। इसके बारे में स्टडी करनी है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है अपना। तो विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, इनके बारे में स्टडी करनी है, उनकी घटनाओं की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है विद्युत विभवांतर का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भाई हमें विद्युत विभव की ज़रूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है विद्युत विभव की। तो हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि विद्युत क्षेत्र में हमारे पास एक परीक्षण आवेश होता है Q0। तो वो विद्युत क्षेत्र में अलग अलग घटनाएं प्रदर्शित करता है। तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश के कारण घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, समविभव पृष्ठ ये पढ़ने की आवश्यकता है। अर्थात जो विद्युत विभव है वो परीक्षण आवेश की एक घटना है। अब हमने परीक्षण आवेश की घटनाओं के बारे में पढ़ना पाठ नंबर 3 के अंदर अपने। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में टॉपिक आता है विद्युत विभवांतर का, फिर पढ़ेंगे विद्युत विभव का। तो विद्युत विभवांतर, विभव प्लस अंतर, दो विभव में अंतर, उसको बोलते हैं विभवांतर। नाम में आ रहा है विभव अंतर, दो बिंदुओं पर विभव में अंतर, विभवांतर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये बल रेखाएं खींची, इनको विद्युत बल रेखाएं कहते हैं इनको। ये विद्युत बल रेखाएं खींची अपन ने, सबसे पहले ये खींच दी अपन ने, ये विद्युत बल रेखाएं। हमने इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु लिया बी और एक बिंदु लिया ए। हमारे पास एक परीक्षण आवेश है इस बी बिंदु के ऊपर Q0। हमने इसके ऊपर बल लगाना है, इसको ए बिंदु तक लेकर आना है। तो इसको विद्युत क्षेत्र में बी बिंदु से ए बिंदु तक लेकर आएंगे। इसके ऊपर परीक्षण आवेश है Q0। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है अपन ने। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर की, जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा इस प्रकार पढ़नी है, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। अर्थात VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट वाले हमने ये माना कि भाई ए बिंदु पर जो विभव है, ए बिंदु पर विभव ये है VA और बी बिंदु पर विभव ये अपने पास VB। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आना। तो लास्ट वाले में से पहले वाला घटा दो, तो VA माइनस VB बराबर W/Q0 ये आ जाएगा अपने पास। अब परिभाषा क्या लिखी अपन ने, परिभाषा क्या पढ़ी, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, हम इसको इसके अपोजिट लेके जा रहे हैं तो उसको विरुद्ध बोलते हैं, विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। अर्थात VA माइनस VB बराबर W/Q0 ये आ जाएगा अपने पास। अब क्या करना है अपन ने कि अपन ने यहाँ पे कार्य निकालना है, कार्य निकालना है और कार्य की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये विद्युत विभवांतर है, ये है कार्य के पदों में, वो आ जाएगा विद्युत क्षेत्र के पदों में। विद्युत विभवांतर का मान अब हम विद्युत क्षेत्र के पदों में निकालना चाहते हैं। तो हमने ऐसा मानना कि भाई इसमें यहाँ से यहाँ तक x दिशा में चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आता है dx। तो डिस्प्लेसमेंट आया dx और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, विद्युत बल लग रहा है F। तो F डॉट dx बराबर आएगा समाकलन B2A ये आ जाएगा टोटल वर्क डन। अतः
परीक्षण आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल के लिए दोनों तरफ लगा दिया समाकलन। यहाँ पे dw आता तो dw का समाकलन w आ जाएगा, बराबर कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल और विस्थापन के बिंदु गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो यहाँ पे समाकलन आ जाएगा। यहाँ पे लोअर लिमिट या अपर लिमिट। लोअर लिमिट वो होती है जहाँ से उसको अपन उठाते हैं। अब हमने इसको यहाँ से उठाना है बी बिंदु से, और इसको लेके कहाँ पे आना है ए बिंदु के ऊपर। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो किया गया कार्य है वो अपने पास कुल कार्य के बराबर आएगा। तो W बराबर आया लिमिट बी टू ए एफ डॉट डी एक्स। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट, और एफ बराबर आएगा क्यू नोट ई, ये आ जाएगा अपने पास। तो W बराबर आया समाकलन क्यू नोट ई डॉट डी एक्स और लिमिट बी टू ए, ये आ जाएगा अपने पास। ये आया अपने पास। अब देखो यहाँ से क्यू नोट को बाहर ले लेते हैं। तो W बराबर क्यू नोट समाकलन ई डॉट डी एक्स और लिमिट बी टू ए, ये आ जाएगा अपने पास। अब डॉट हटाएंगे तो कौन सा एंगल आएगा कोस थीटा। तो ये आ जाएगा ई डी एक्स कोस थीटा और लिमिट आएगी बी टू ए, ये आ जाएगी अपने पास। अब यहाँ पे थीटा किस किस के बीच का कोण है? थीटा है ई और डी एक्स के बीच का कोण, इनके बीच का कोण है थीटा जो अपने पास। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ये थीटा है ये ई और डी एक्स के बीच का कोण है थीटा अपने पास। तो ई और डी एक्स, विस्थापन तो आ रहा है इधर और विद्युत क्षेत्र लग रहा है ऐसे। विस्थापन आ रहा है इधर ऐसे, इधर की डायरेक्शन में ऐसे, और विद्युत क्षेत्र लग रहा है इधर। तो दोनों की विपरीत दिशा है। विपरीत के लिए थीटा बराबर लेते हैं 180। तो यहाँ से W बराबर आएगा क्यू नोट और ई डी एक्स कोज 180 डिग्री, लिमिट आएगी बी टू ए, और कोज 180 डिग्री का मान होता है -1। तो W बराबर आएगा माइनस का क्यू नोट ए डी एक्स लिमिट बी टू ए, ये आ जाएगा अपने पास। ये समीकरण नंबर 2। तो ये अपने पास आया W बराबर माइनस का क्यू नोट समाकलन ई डी एक्स बी टू ए। अब देखो यहाँ से ये समीकरण जो 2 का मान है ये रख दो आप समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पे रख दो अब आप। तो यह आ जाएगा आपके पास समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख देते हैं देखो। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी बराबर यह आ जाएगा माइनस का क्यू नोट ई डी एक्स लिमिट बी टू ए और अपॉन में क्यू नोट, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस का समाकलन ए डी एक्स और लिमिट आएगा बी टू ए। तो ये समीकरण नंबर आ जाएगी 3। तो ये विद्युत विभवांतर आया वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस का ई डी एक्स लिमिट बी टू ए। ये तो अपने पास आया विद्युत क्षेत्र के पदों में। और ये जो विभवांतर आया है वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, ये आया है विद्युत, ये जो विद्युत विभवांतर का मान है ये आया कार्य के पदों में। तो ये आया अपने पास। तो ये विद्युत विभवांतर निकालना आपने ऐसे इस प्रकार। आपको नोट्स भेज रखे हैं, पहले नोट्स उतारने फिर वीडियो देखनी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा फिर। अब देखो आपने क्या करना है, अब पढ़ना है आपने विद्युत विभव। विद्युत विभवांतर पढ़ लिया, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज लेंगे अब अपन और इसका भी यूज लेंगे। अब विद्युत विभव के ऊपर चलते हैं। तो अब आपको इस डायग्राम से एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि विद्युत विभवांतर में हम विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से बिंदु तक चलते हैं, लेकिन यहाँ पे विभवांतर की जगह आ जाए विभव।
तो ये बी बिंदु यहाँ पर आ जाएगा बाहर, अनंत के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और अनंत के ऊपर विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र सभी के मान 0 होते हैं, शून्य होते हैं। अब देखो क्या करेंगे अपन। अब टॉपिक आता है हमारे पास विद्युत विभव। विद्युत विभव, अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है अपने पास कि भाई ये हमने बनाया समरूप विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे ए बिंदु था, इस पर विभव था वी ए, ये विद्युत क्षेत्र, और बी बिंदु हमने ले लिया अनंत के ऊपर। ये बी बिंदु अनंत के ऊपर ले लिया, यहाँ पर परीक्षण अवस्था क्यू नॉट, और इसको यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे वोल्टेज जो है अनंत के ऊपर 0 बनती है। अनंत के ऊपर विद्युत विभव विद्युत विभवांतर सभी के मान 0 होते हैं। तो हमने पिछले वाले टॉपिक में सेम पढ़ना है एज इट, बस खाली डिफरेंस क्या है, वो पहले बी पॉइंट यहाँ पर था विद्युत क्षेत्र में, अब हम इस बी बिंदु को अनंत के ऊपर ले गए यहाँ पर, और यहाँ पे परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, और बी बिंदु पर विभव का मान होता है 0 यहाँ पर। अब देखो हम इसको ले गए बी बिंदु को अनंत के ऊपर, तो बी बिंदु पर विभव का मान 0, और ए बिंदु के ऊपर विभव मान लेते हैं वी ए बराबर वी। तो अतः विद्युत विभवांतर की परिभाषा से तो इसका मान देखो, अब यहाँ से रख देते हैं वी बी का मान 0 और वी का मान वी, तो वी बराबर आएगा W/Q0। यहाँ से रख देंगे मान, इसका 0 बन जाएगा, और यहाँ से वी ए बराबर मान लेंगे वी, तो ये बन जाएगा अपने पास वी बराबर W/Q0, ये बन जाएगा अपने पास। तो ये समीकरण नंबर आ जाएगी, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा अपने पास। ये आ जाएगा अपने पास। तो ये तो अपने पास आ जाएगा, बी बिंदु के ऊपर अपन ने इन्फिनिट ले लिया, यहाँ से वैल्यू रख दी अपन ने। अब इसका विद्युत क्षेत्र वाली परिभाषा से चलते हैं। अतः विद्युत विभवांतर अतः विद्युत विभवांतर की अन्य परिभाषा से, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस का ई डी एक्स, और लिमिट आएगी अपने पास बी टू ए। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 0। ये देखो यहाँ से ये रही अपने पास वी बी बराबर 0 और वी ए बराबर वी, तो वी बराबर माइनस का समाकलन ई डी एक्स और ये इनफिनाइट टू ए, तो ये इसका मान आ जाएगा अपने पास। ये समीकरण नंबर अपने पास 2, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये विद्युत विभव का मान आया, ये कार्य के पदों में आया। तो अब तक हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, विद्युत विभव का और विद्युत विभवांतर का, और हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या है। विद्युत विभवांतर में हम विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से बिंदु तक जाते हैं, और विद्युत विभव के अंदर हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक जाते हैं। बस ये डिफरेंस है। विद्युत विभवांतर में जाते हैं बिंदु से बिंदु तक, और विद्युत विभव में जाते हैं अनंत से किसी बिंदु तक। बस ये डिफरेंस है दोनों में, अपने पास ही आ गया।
अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर 1, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों अदिश राशि होती है, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, ये दोनों स्थिति के फलन होते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों स्थिति के फलन होते हैं। नंबर 3, विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट होता है इसका एसआई मात्रक। अब देखो, वोल्ट एक वैज्ञानिक था, तो उसके नाम के ऊपर जो भी मात्रक बनेगा वो उसका एसआई मात्रक बनेगा हमेशा। तो ये वोल्ट इसका एसआई मात्रक बना। फिर नंबर 4, अब इसके फॉर्मूले से निकालते हैं मात्रक। V बराबर W/Q0। तो देखो, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का बनेगा कूलाम। तो कार्य का विभव का मात्रक बना जूल पर कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलाम के। 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक आपस में बराबर होते हैं। अब ये फॉर्मूले से जो मात्रक बना, ये बना एमकेएस मात्रक, और ये वैज्ञानिक नाम के ऊपर होता है वोल्ट। तो ये एसआई मात्रक, ये एमकेएस मात्रक, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों बराबर है एक दूसरे के। अब देखो जी, आगे चलते हैं, इसकी विमा बनाते हैं। V बराबर W/Q0। तो कार्य की विमा M1L² T−2 और आवेश की विमा A1 T1। अब ये नीचे से ऊपर जाएगी, M1L² T−2 A 1 T 1 ये बन जाएगी। और ये आ जाएगा M1L² T−3 A 1। ये इसकी विमा बन जाएगी, विद्युत विभव की ये विमा बन जाएगी। यही विभव की, यही विभवांतर की विमा सेम बनेगी दोनों की, बस खाली फॉर्मूले में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लिमिट वाले में बस। तो ये इसकी डायमेंशन बनी। अब हम 1 वोल्ट की परिभाषा बनाते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा से, अब हम 1 वोल्ट की परिभाषा से चलते हैं। देखो, ये फॉर्मूला है V बराबर W/Q0, ये है अपने पास ये। अब देखो, यहाँ से यदि हम आवेश का मान 1 कूलाम कर दें, कार्य का मान 1 जूल कर दें, तो V बराबर आएगा 1 वोल्ट। ये आएगा अपने पास 1 वोल्ट, ये आ जाएगा अपने पास। तो अब देखो, इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट के तुल्य होगा। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी 1 वोल्ट की। तो ये अपने पास इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। आपको नोट्स में सारी चीज़ भेज रखी है, वो सारी चीज़ आपने पढ़नी है। पहले वो उतारनी है, फिर आपने एक बार वो पढ़ना है, फिर ये वीडियो देखनी, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपको। अब हम आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वो पेपर में आया हुआ भी राजस्थान बोर्ड में। अब देखो, पढ़ते हैं अपन उसको। वो टॉपिक है बिंदुवत, इसका नाम होता है बिंदु। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की के कारण विद्युत विभव टॉपिक है बिंदुवत या बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये इसका टॉपिक है अपने पास। ये अपने पास बिंदुवत या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की के कारण विद्युत विभव, ये टॉपिक अपने पास राजस्थान बोर्ड में आया हुआ भी, और बिल्कुल सिंपल टॉपिक अपने पास। तो आपने
देखो अब क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपके पास ये O पॉइंट है और इस O पॉइंट के ऊपर बिंदु आवेश है स्मॉल q, ये है अपने पास, और इससे स्मॉल r दूरी के ऊपर एक बिंदु है A, और इस A बिंदु के ऊपर हमने कोई परीक्षण आवेश लेकर आना है। तो यहाँ से इस B बिंदु से लेकर आना है अपन ने परीक्षण आवेश Q0, यहाँ से लेकर आना है। तो ये बनेगा dx और ये बनेगा स्मॉल x, और ये है अपने पास। हमने क्या किया, हमारे पास O बिंदु पर एक बिंदु आवेश है स्मॉल q, इसके विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस B बिंदु तक है, और O बिंदु से इस B बिंदु की दूरी है स्मॉल x। B बिंदु पर हमारे पास एक परीक्षण आवेश है Q0, हमने इस परीक्षण आवेश Q0 के ऊपर बल लगाना है और इसको विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाकर A बिंदु तक लेकर आना। तो विद्युत क्षेत्र तो ऐसे लगेगा बाहर की तरफ, और हम इसको ऐसे लेकर आएंगे अंदर की तरफ। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक पहले अल्प विस्थापन आएगा dx, यहाँ से यहाँ तक अल्प विस्थापन dx आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो इसमें अल्प विस्थापन dx आएगा। तो इसको सर्वप्रथम B बिंदु से A बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य निकालना है अपन ने। तो सबसे पहले आप A और B बिंदु के मध्य विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले ये लगाते हैं अपन। देखो A व B बिंदु के मध्य विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, तो यह आएगा VA माइनस VB बराबर माइनस का EDX और लिमिट आएगा B टू A। ये देखो हमारे पास ये आया। अब देखो आप इसमें E का मान निकालना है आपने, देखिए आपके पास। अब हमने यहाँ से स्मॉल E का मान निकालना है। VA माइनस VB बराबर माइनस का समाकलन A टू B EDX। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ से अब हमने विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम O बिंदु के कारण और B बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह यहाँ पाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा बस। तो यहाँ से VA माइनस VB बराबर आया माइनस का KQ अपॉन एक्स स्क्वायर DX और लिमिट आएगा B टू A। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। अब आपने निकालना है विद्युत विभव, लेकिन हम चल रहे हैं विद्युत विभवांतर के अनुसार। तो विद्युत विभव के लिए B बिंदु को अनंत पर लेते हैं, B बिंदु को अनंत पर लेते हैं विद्युत विभव के लिए। अब यहाँ से विद्युत विभव लगा देते हैं। तो B बिंदु को अपन ने अनंत के ऊपर लिया, तो B बिंदु पर विभव का मान 0, ये बन गया 0, ठीक है। और B बिंदु का इनफिनिट के ऊपर, और A बिंदु के ऊपर विभव मान लो आप V। तो समीकरण 1 में मान रख दो VA का मान कितना है V, VB का मान 0 माइनस का 0 बराबर माइनस का, अब यहाँ पे लिमिट है B टू A। अब B का मतलब वो है जहाँ से उसको उठाया है आवेश को। अब हमने आवेश को कहाँ से उठाया है, अनंत से, तो B की जगह तो आ जाएगा अनंत। उसको कहाँ पे लेके आना है, A बिंदु के ऊपर लेके आना है, और A बिंदु की जो दूरी है इस बिंदु आवेश से वो है स्मॉल r। तो अगर लिमिट इन्फिनिट टू स्मॉल r, और ये KQ अपॉन एक्स स्क्वायर DX। प्यारे बच्चों, ये जो लिमिट है ये आपकी लिमिट हमेशा बिंदु आवेश से नापी जाती है। तो यहाँ पे B था, तो B की जो दूरी थी यहाँ से इस बिंदु आवेश स्मॉल q से वो अनंत थी, तो यहाँ पे अनंत। फिर यहाँ पे A है, अब A बिंदु यहाँ पर और उसकी बिंदु आवेश से दूरी स्मॉल r, तो दूरी आएगी स्मॉल r यहाँ पर।
तो इसके हिसाब दूरी हमेशा जिसके कारण याद करनी वहाँ से नापनी है, जहाँ पे वो है वहाँ तक की नापनी है आपने, बस ये लिमिट है इसमें। अब यहाँ से इसका समाकलन करना है तो के क्यू तो आ जाएगा बाहर, तो माइनस का के क्यू 1/x² dx और लिमिट आएगी इन्फिनिट टू स्मॉल आर, ये आ जाएगी अपने पास। अब इसका समाकलन करना है पढ़ने, तो अब देखो भाई, अब इस एक्स स्क्वायर को ले जाओ ऊपर, माइनस का के क्यू एक्स इनवर्स 2 dx और लिमिट आएगी इन्फिनिट टू स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1 + c, ये बन जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा माइनस का के क्यू एक्स की पावर माइनस का 2 + 1 माइनस का 2 + 1 और लिमिट इन्फिनिट टू स्मॉल आर, और v बराबर आ जाएगा माइनस का के क्यू, देखो यहाँ पे n का मान 0 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वैसे फॉर्मूला लगाना है n+1, n का मान यहाँ पे जो पावर आ रही है वो, तो यहाँ से अब x आ जाएगा अपने पास x की पावर -1 बटा में -1 और इन्फिनिट टू स्मॉल आर। अब माइनस को ले लो बाहर, माइनस में लिमिट नहीं लगेगी, डी के साथ जो संख्या आती है उसमें लिमिट लगती है हमेशा, तो यहाँ से इस माइनस को ले लो बाहर, तो v बराबर नीचे आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा वो, तो के क्यू एक्स की पावर -1 लिमिट इन्फिनिट टू स्मॉल आर, ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, अब इसको देखो, इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे एक्स की पावर -1 को नीचे ले जाओ, प्लस बन जाएगी, तो v बराबर आ जाएगा अपने पास v बराबर के क्यू 1/x और लिमिट इन्फिनिट टू स्मॉल आर। अब यहाँ से लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट बनेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिट, तो ये 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा v बराबर के क्यू अपॉन आर, या v एन टी प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये फॉर्मूला है v बराबर के क्यू अपॉन आर। विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर आता है और विभव में आता है सिंगल आर, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा। तो अब देखो आपने v व r के बीच ग्राफ बनाना है, तो ये दो अक्ष बना लो x और ये ले लो y, तो ये ले लिया यहाँ पे v, यहाँ पे ले लिया स्मॉल r और v और r, और इसमें आप देखो व्यस्कर्मानुपाती का संबंध है, ऐसा पैराबोलिक करवा देगा ऐसे। अगर यहाँ पे आर स्क्वायर होता ना तो थोड़ा चपटा बन जाता, थोड़ा इन लाइनों के पास आ जाता ये करो, और केवल सिंगल आर थोड़ा सा दूर बना देना बस, ये है इसमें। अब यदि आपने बनाना हो v व 1/r के बीच ग्राफ, v व 1/r के बीच ग्राफ, तो यहाँ पे एक्स एक्स लेना है, यहाँ पे वाई एक्स लेना है, यहाँ पे v और यहाँ पर r 1/r सॉरी। अब देखो यदि यहाँ पे r की जगह 1/r करेंगे तो r चला जाएगा ऊपर, और फिर दोनों में समानुपाती का संबंध है, समानुपाती के लिए सीधी रेखा बनाते हैं ऐसे, चाहे किसी के बीच बनाना, बिल्कुल सीधी रेखा है ये ऐसे एकदम, ये। अब आपने ग्राफ बनाना है v व q के बीच ग्राफ, तो ये q आ जाएगा, ये v आ जाएगा, और v और q में अब देखो यहाँ पे कैसा संबंध है, समानुपाती का, सीधी रेखा आ जाएगी। अब आपने बनाना हो v व 1/q के बीच ग्राफ, एक्स एक्स वाई एक्स, ये v, ये 1/q, तो अब देखो यदि यहाँ पे q की जगह 1/q कर दें तो ये नीचे आ जाएगा 1/q, तो व्यस्कर्मानुपाती के लिए आ जाएगा आपका ऐसे, ये। तो ये करो बनाना है आपने, तो आपने ये टॉपिक पढ़ने हैं, 3 टॉपिक पढ़ा दिए आपके, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। तो आपको जितने भी यूनिट पढ़ाई जा रही है आपको इन सभी को पढ़ना है, क्लास में अभी इनको दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा, बस खाली समझाया जाएगा रिवाइज के तौर के ऊपर। तो ये सारे नोट्स उतारने, सारे आपने पढ़ने हैं, और बढ़िया मेहनत करो अपनी, आराम से घर बैठ के आराम से, टाइम ख़राब मत करो बिल्कुल भी। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल की वीडियो में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ो अपन सभी, कोई दिक्कत नहीं है।